नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डीएचपी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 30 जून 2023, दिन शुक्रवार। प्रदेश की आज की बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। सभी बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हिमाचल में सख्ती, मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्ती की गई है। अब महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में ही सामान्य तबादले होंगे। विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और तबादलों से संबंधित सभी मामलों पर महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में ही विचार किया जाएगा। ये तबादलों के वे मामले हैं जिन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विचार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हर महीने केवल 4 दिन ही स्थानांतरणों पर विचार करेंगे। सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और तबादलों के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश राज्य सरकार के सभी बोर्डों और निगमों पर भी लागू होंगे। हिमाचल की राजधानी का सर्कुलर रोड होगा चौड़ा, जमीन अधिग्रहण करेंगे, मंत्री ने किया निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को जाम मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने जमीनी स्तर पर पहल शुरू कर दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को शहर की लाइफलाइन सर्कुलर रोड के विस्तारीकरण के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए इस मार्ग पर जमीन अधिग्रहण कर सड़क को चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने सचिवालय से संजोली चौक, लक्कड़ बाजार, विक्ट्री टनल से सचिवालय पहुंचकर सड़क का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान लक्कड़ बाजार, आईजीएमसी, विक्ट्री टनल, सब्जी मंडी, ट्रिपल एच, बोम्बलोई, हिमलैंड, नोजलवुड, छोटा शिमला में सड़क के तंग पॉइंट को चौड़ा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। अंबिका माता और स्वामी दत्तात्रेय की पवित्र छड़ी यात्रा श्रीखंड के लिए रवाना। देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा से पूर्व गुरुवार को अंबिका माता और स्वामी दत्तात्रेय की पवित्र छड़ी यात्रा श्रीखंड के लिए रवाना हो गई है। यह छड़ी यात्रा देव नीति और शुभ मुहूर्त देखकर श्रीखंड के लिए रवाना हुई। दशनामी जूना अखाड़ा प्रमुख की अगुवाई में सैकड़ों साधु संत निर्मण से श्रीखंड की ओर भोले के जयकारों के साथ निकले। पवित्र छड़ी में निकले ये साधु संत गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव शंकर के शिवलिंग का दीदार करेंगे। हालांकि प्रशासनिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए 7 से 20 जुलाई तक यह यात्रा करवाई जाएगी। भारतवर्ष की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव की आधिकारिक यात्रा से पूर्व वीरवार को अंबिका माता निर्मण और स्वामी दत्तात्रेय की पवित्र छड़ी को रवाना किया गया। अखिल भारतीय श्री पंच दशनामी जूना अखाड़ा के श्री पंच महेंद्र रामचंद्र गिरी, जिला जिंद, हरियाणा ने हरी झंडी दिखाकर महात्माओं और श्रद्धालुओं के जत्थों को रवाना किया। हिमाचल में जगह जगह भूस्खलन से 127 सड़कें ठप, 127 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन झमाझम बारिश का दौर जारी रहने के बाद अब मानसून की रफ्तार कुछ कम हुई है। गुरुवार को शिमला, नाहन, कांगड़ा, मंडी, डलहौजी, कुफरी, नारकंडा और धौलाकुआं में ही कुछ देर बादल बरसे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार और शनिवार को भी कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं हुआ है। 4 जुलाई तक प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश में गुरुवार शाम तक 127 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 1635 पेयजल और सिंचाई योजनाएं अभी भी प्रभावित चल रही हैं। चलती कार में भड़की आग, बीएसएफ जवान की जिंदा जलकर मौत। चलती कार में अचानक आग भड़कने से बीएसएफ के एक जवान की जिंदा जलकर मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा बुधवार देर रात हिमाचल प्रदेश के चंबा जोत मार्ग पर हुआ। सुनसान जगह होने की वजह से किसी को भी हादसे का पता नहीं चला। मृतक जवान के कुछ अवशेष ही बचे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद अवशेष परिजनों को सौंप दिए हैं। मृतक अमित राणा पुत्र रघुवीर सिंह कांगड़ा के नूरपुर के गेही लगोड़ के रहने वाले थे। अमित बुधवार देर रात को नूरपुर से कार में सवार होकर चंबा की तरफ जा रहे थे। देर रात को जब वह जोत के पास पहुंचे तो कार में अचानक आग भड़क गई। हादसे का पता उस समय लगा जब सुल्तानपुर का एक चालक पिकअप गाड़ी लेकर वाया जोत होकर वहां पहुंचा। उसने हादसे की सूचना तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण कार के इंजन में भड़की आग को माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। अमेरिकी कंपनी ने सिरमौर के विवेक को दिया नौकरी का ऑफर, 3,50,000 रुपए प्रति माह देगी।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंधेरी गांव के युवा इंजीनियर विवेक कुमार को अमेरिका की एक ऑटोमोबाइल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला है। विवेक को अमेरिका के डेट्रॉइट की वुल्वरिन डाई कास्ट कंपनी ने महीने में $4,000 यानी 3.5 लाख रुपए का पैकेज देने की हामी भरी है। 2019 में विवेक ने टाटा हैरियर कार के लिए मोल्ड डिजाइन करने में अहम योगदान दिया था। इसके बाद विवेक एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ जुड़कर विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। 1 घंटे के कंसल्टेंसी के विवेक $25 लेते हैं। कंपनियों ने उनको जो ऑनलाइन काम किए हैं वे 96% किए हैं। इसके लिए फ्रीलांसर जैसी साइट पर उन्हें 4.7 की स्टार रेटिंग मिली है। संगड़ा के अंधेरी गांव के 28 वर्षीय युवा इंजीनियर को ऑटोमोबाइल का डिजाइन बनाने में महारत हासिल है। विवेक ने बताया कि उन्हें कंपनी से ऑफर मिला है। कई अन्य कंपनियों ने भी उनके साथ काम करने के लिए हामी भरी है, लेकिन भविष्य में वह वुल्वरिन डाई कास्ट कंपनी के लिए सेवाएं देंगे। साइबर अपराधी डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर लोगों को लगा रहे चूना, एडवाइजरी जारी। साइबर अपराधी हिमाचल के लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर बैंक खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। शातिर अपने आप को बैंक, RBI और इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी बताकर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आधार और पैन कार्ड की डिटेल लेते हैं। लोगों को तब पता चलता है जब उनके खाते से पैसे निकलने का संदेश आता है। साइबर पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा साइबर ठग पेंशन धारकों को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं। खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशन धारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। साइबर पुलिस थाना शिमला में इस तरह की दर्जनों शिकायतें आ रही है। प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। शातिर साइबर ठगी के लिए आए दिन नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने कहा कि डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर क्राइम के मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। हालांकि इसे रोकने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। लोगों को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। सावधानी से ही साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। बड़साला की बेटी हर्षिता ने भरी उड़ान, बनेंगी फ्लाइंग अफसर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बड़साला गांव की 23 वर्षीय हर्षिता ने वायुसेना की सामान्य प्रवेश परीक्षा में देश में 9वां स्थान प्राप्त किया। अब हर्षिता फ्लाइंग अफसर बनेंगी। हर्षिता 3 जुलाई से हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। हर्षिता को DRDO से रिसर्च की ऑफर है, लेकिन वह फ्लाइंग अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। ऊना के छोटे से गांव की रहने वाली हर्षिता का जीवन संघर्ष भरा रहा है। माता पिता सिरमौर में अति दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत थे। 5 वर्ष की आयु में माता पिता से दूर दादा दादी के पास ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़साला में 1 से 5वीं तक पढ़ी। आगे की पढ़ाई उच्च विद्यालय सखोली सिरमौर में की। जमा 1 और जमा 2 हिम अकेडमी हमीरपुर से की। इसके बाद BTech JNGEC सुंदरनगर से की। अब पंजाब यूनिवर्सिटी से MTech कर रही हैं। पिता धुसाड़ा स्कूल में अध्यापक तैनात हैं और माता रमा रानी भी अध्यापक हैं। 15 जुलाई से सोलन में नई सेब मंडी में शुरू हो जाएगा कारोबार। सब्जी मंडी सोलन के साथ इस सीजन में 15 जुलाई के बाद सेब मंडी की सुविधा भी बागवानों को मिल जाएगी। NH के किनारे 10 करोड़ की लागत से मंडी में 3 ब्लॉक का निर्माण किया गया है। इसका कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। इस सीजन से यहां पर सेब की आवक शुरू हो जाएगी। मंडी में फल ऑक्शन यार्ड के साथ बागवानों, आढ़तियों और लदानियों को भी बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इसमें आढ़तियों को पानी, टॉयलेट और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। इसका निर्माण मार्केटिंग बोर्ड की ओर से किया गया है। हर वर्ष जिले की सोलन और परमाणु सेब मंडी में 3 से 4 अरब का कारोबार होता है। इसमें पिछले वर्ष भी मंडी में 9 लाख सेब के बॉक्स सोलन, सिरमौर, शिमला और अपर शिमला से पहुंचे थे। माता पिता के लाडले ने 20 साल की उम्र में छोड़ दी दुनिया, कमरे में लगा लिया फंदा। हिमाचल में आत्महत्याओं के मामले काफी बढ़ने लगे हैं। युवा वर्ग छोटी छोटी परेशानियों से हार मानकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के कांगड़ा जिला से सामने आया है। यहाँ एक 20 साल के लड़के ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। लाडले बेटे को इस तरह से देखकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला पुलिस थाना लंबागांव के तहत सामने आया है। मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय यश चौहान पुत्र अशोक कुमार निवासी हारसी के रूप में हुई है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। युवक ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक गांव के पास ही अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। दोपहर के समय वह घर आया और अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में चला गया। दोपहर करीब 1:30 बजे उसकी बहन उसे खाना खाने के लिए बुलाने गई। जैसे ही वह कमरे में पहुंची तो कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर पंखे से यश कपड़े का फंदा लगाकर उस पर लटक रहा था। बहन ने भाई को इस हालत में देखकर शोर मचाया और परिजनों के अलावा आसपास के लोग इकट्ठे हो गए।
पब्बा नदी में मिली युवक की देह, 20 से 30 साल है उम्र, नहीं हुई शिनाख्त। हिमाचल की नदियों में लोगों के शव मिलने का सिलसिला जारी है। प्रदेश की राजधानी शिमला के रोहडू में बहने वाली पब्बा नदी पिछले कुछ ही दिनों में 2 युवकों को निगल चुकी है। वहीं अब इस नदी से एक और शव मिला है। मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नेपाली मूल का लग रहा है, जिसकी उम्र 20 से 30 साल के करीब लग रही है। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। फिलहाल पुलिस ने शव को शवगृह में रखवाकर आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में नशा फैला रहे बाहरी लोग, केरल के 2 युवक नशे की खेप के साथ पकड़े। हिमाचल में बाहरी राज्यों के लोग नशा तस्करी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इन पर शिकंजा कस रही है। बावजूद इसके नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला हिमाचल के कुल्लू जिला से सामने आया है। यहाँ केरल के 2 युवकों के पास से चरस की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इन दोनों युवकों के पास 1 किलो 175 ग्राम चरस बरामद हुई। वहीं 50 ग्राम केटामाइन नशीला पदार्थ भी इन लोगों के पास से मिला है। हिमाचल पर बढ़ने लगा कर्जा का बोझ, सुक्खू सरकार ले रही 1000 करोड़ का ऋण। हिमाचल पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक बार फिर 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया जा रहा है। बीते रोज यानी बुधवार को वित्त विभाग ने 2 अलग अलग अधिसूचना जारी की है। वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार प्रदेश सरकार यह कर्ज 2 मदों में यानी 500-500 करोड़ के रूप में लेगी। पहली अधिसूचना के अनुसार सरकार 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल की अवधि के लिए लेगी। वहीं दूसरा 500 करोड़ का कर्ज 15 साल के लिए लिया जाएगा। कर्ज के सहारे चल रहे हिमाचल के विकास के पहिए को धकेलने के लिए अब तक हिमाचल पर 78,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज हो गया है। नई नवेली दुल्हन कर रही थी परेशान, युवक ने शादी के 1.5 माह बाद ही छोड़ दी दुनिया। जिस घर में 1.5 माह पहले शादी की शहनाइयां बज रही थी और माता पिता ने बड़े ही चाव से अपने बेटे के सिर पर सेहरा बांधा था, आज उसी घर में 1.5 माह बाद दूल्हा बने बेटे की अर्थी सजाई जा रही है। यह दर्दनाक मंजर हिमाचल के कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल से सामने आया है। यहाँ युवक ने शादी के 1.5 माह बाद ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि देहरा की इंदिरा कॉलोनी में एक युवक फंदा लगा लिया था। मृतक युवक की पहचान रोहित कुमार उम्र 27 वर्षीय पुत्र विजयपाल के रूप में हुई थी। मृतक युवक की शादी अभी 1.5 माह पहले 10 मई को दरकाटा क्षेत्र के बिलपड़ में हुई थी। युवक को फंदे पर लटके देखकर उसके परिजनों ने शोर मचाया। इसी बीच हरिपुर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। जांच में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। मामले में बड़ा खुलासा तब हुआ है जब पुलिस को युवक के कमरे से सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में युवक ने अपनी नई नवेली दुल्हन सहित सास, ससुर और साले पर संगीन आरोप लगाए हैं। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसकी पत्नी शादी के बाद से उसे परेशान करने लगी थी। यहाँ तक कि उसके सास, ससुर और साला भी उसे लगातार परेशान कर रहे थे, जिसके चलते वह सुसाइड कर रहा है। मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस थाना में दुल्हन सहित सास, ससुर और साले के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। रोजाना प्रदेश की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।